हेलो गाइस, आज जो हम स्टॉक यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके दिखाएंगे अपनी वीकली डाइवर्जेंस की सुपर्ब स्ट्रेटजी को। वो उसमें पहला स्टॉक है एक्सो नोबेल इंडिया और दूसरा स्टॉक होगा ग्लैक्सो। दोनों ही V40 कंपनी है, V40 नेक्स्ट की कंपनी है। तो हम लोगों को जैसे बताया गया है कि V40 कंपनी अगर है और उसमें डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग बाइंग आई है ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो हमको ले लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि अगर आप इसको करीब एटलीस्ट 20% डाउन पे ले तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो अलग पर्सपेक्टिव है देखने का। लेकिन आज जो हमारे यहाँ पे पर्सपेक्टिव है देखने का उसको है हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सो नोबेल इंडिया में जो यहाँ पे बाइंग एक आई थी, ये यहाँ पे एक बाइंग आई थी। मेरा एम दिखाना है कि अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो तो आप अच्छा एक खासा एक प्रॉफिट बना सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। तो यहाँ पे देखिए वैसे एक ही सिग्नल आया है, तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब हमने डेली टाइम फ्रेम पे इसको पहले हम सेल सिग्नल यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे सेल सिग्नल हमारा सेल सिग्नल लगा देते हैं। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया है, इस जगह पे आया, ऊपर भी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं पे देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे सीधा सीधा इस जगह पे लेके और 118 दिन में 14%, देखिए और ऊपर वेट करते हैं और ऊपर भी लिया जा सकता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको लार्ज कैप कंपनी में जो मिड और स्मॉल कैप में प्रॉफिट दिखता है, इस मेथड में उतना नहीं दिखता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा बस सेल सिग्नल है। हम देखते हैं क्या ऐसा कुछ कर सकते थे कि हम यहाँ पे सेल ना करके थोड़ा ऊपर सेल करते। थोड़ा ऊपर से मतलब है कि यहाँ पे जब सेल सिग्नल आ जाता है ना, तो इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मन करता है लो बेच दें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर जैसे आपको यहाँ पे आया है कितना 14-15%, अगर आप थोड़ा ऊपर 20-25% पे भी आप बेच सकते थे। चलिए उसको जानते हैं कि कैसे ये चीज़ की जा सकती थी। ठीक है, तो पहले तुम यहाँ पे डाइवर्जेंस को हटा देते हैं। तो कहाँ कहाँ पे हमारे और सेल सिग्नल है, मैं उसकी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आया था सिग्नल एक बार, और उसके बाद काफ़ी ऊपर भी आया था, बहुत ज़्यादा ऊपर भी आया था। इतना तो खैर मेरे ख्याल से लगता नहीं कोई इसको होल्ड कर पाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको हटा के मूविंग एवरेजेस को लगा के देखते हैं कि हमारा पहली बात तो यहाँ पे जब बाइंग हमने करी थी, उस जगह हमारी बाइंग बन भी रही थी कि नहीं। तो हमारे मूविंग एवरेजेस लगे, बाइंग तो बन रही थी डेफिनेटली, क्योंकि इसलिए बन रही थी क्योंकि उस समय ये स्टॉक जब भी आया था, नेट थोड़ा स्लो है, पता नहीं क्यों वीडियो बनाते समय स्लो हो गया है। यहाँ से उस समय अपने टॉप लेवल से करीब 30% डाउन था, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग तो बनती ही थी। और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम को चेक करके देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या दिखाता है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। देखिए नहीं दिखा रहा है तो नहीं दिखा रहा है, जब से थोड़ी ना हर बार मेथड को घुसेड़ देना है कि नहीं सही है। वो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम में भी उसने 20 SMA के अंदर एंट्री दे दी थी, क्योंकि 30% डाउन था इसलिए एंट्री बनती है। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा चेक करने वाला है नहीं, लेकिन चलिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने एंट्री अपनी बना ली है और यहाँ पे ऐसा हो गया। अब देखते हैं कि क्या हम जो सेल सिग्नल हमारा आया था, क्या हम उसको थोड़ा डिले कर सकते थे, ऐसा कुछ पॉसिबल चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मूविंग एवरेजेस वीकली टाइम फ्रेम पे राइज करना स्टार्ट करके 20 SMA, तो ठीक है, यहाँ पे फिलहाल इसके बेसिस में कुछ नहीं बोल सकता। देखिए नहीं बोल सकता तो नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं बोल दूंगा, मैं कुछ भी बोलने को बोल सकता हूँ, फिर भी बात आ जाएगी ना कि यार तो कुछ भी बोल दो, ऐसा बने बने चार्ट पे तुम कुछ भी बना के दिखा दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाएं कि देखिए, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 5 SMA लो का वेट करना है। 5 SMA लो, रेड लाइन जो देख रहे हैं 5 SMA लो की लाइन है, इसको ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है, अगर एक बार इसके नीचे एक क्लोजिंग दे दे तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो पहले हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको बाइंग करके यहाँ पे सेल किया था। देखिए यहाँ पे तो हमारा रेंज 14% का था, पहली चीज़। दूसरा सिग्नल उसने हमको यहाँ पे दिया था, अगर आप 23 इसमें सेटिस्फाई हो, जो कि हो जाना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके होता है। लेकिन अगर आप उसको 5 में लो का वेट करते थोड़ा, तो आप शायद यहाँ पे क्लोज करते 151 दिन में, 5 महीने में 23-24% का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, मुझे यहाँ पे सुबह मॉर्निंग निकल जाना है। तो देखिए यहाँ पे 150 दिन में 23% और यहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये एक बड़ी सही चीज़ होती है 5 में लो का। ठीक है, तो ये था पहला स्टॉक, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आया नहीं। तो ग्लैक्सो को और खोल के देखते हैं। ग्लैक्सो में भी हमारा बाइंग और सेल का इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे बना था। तो पहले तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, और फिर नेट भी स्लो चलने लग गया है। ये बड़ी दिक्कत है, अरे भाई क्या हो गया, और वीडियो को एडिट करना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत है, क्यों हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम। हाँ चलिए आ गया फिलहाल तो पहले तो यहाँ पे मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो क्या, देखो डाइवर्जेंस भी लगा दी, आ ही नहीं रहा है डाइवर्जेंस वाला। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे इसको थोड़ा चार्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये है, देखिए यहाँ पे एक सिग्नल आया है, और थोड़ा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी दिख रहा होगा, क्योंकि दिन का टाइम में बस वगैरह निकल रही है। ये कोविड का टाइम है, इसको मैं नहीं देखूँगा। देन यहाँ पे हमारी बाइंग आई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी इस जगह भी आई है, ठीक है। तो भाई ये कई सारी आई, तो इतने कोई पहले कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है।
तो पहली चीज़ तो ये रहा, पहली चीज़ हम नॉर्मली सबसे पहले विदाउट एनी कोई लिया बेचा कुछ भी बॉलिंजर बैंड कुछ लगाने की जरूरत नहीं। तो आप केस में देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या निकल के आता है, इस जगह लिया और इस जगह हमने बेचा, कितना हुआ 211 में 16% का। तो ये तो बहुत ही कम है यार, ये बात तो है, कम तो है, ठीक है, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब है सो है। अब हर बार थोड़ी ना उतना हाई प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। i5 इसमें लोग स्ट्रैटेजी को यहाँ भी लगा सकते हो। अभी इसको आके देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। पहले तो इसको आगे जाके देख लेते हैं हमारा जो बाकी दोनों जो सेल पॉइंट थे। देखो ये मिल ही नहीं रहा है, कहाँ छुप गया है, और नेट भी स्लो चल रहा है, आज ही स्लो चल रहा है, बताइए। देखिए कि यहाँ पे मुझे बाइंग पॉइंट मिला है, तो देखो यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ पे बाई किया, देन यहाँ पे सेल किया, ठीक है। 65 दिन में 18%। अभी 5 में लो वाला कंडीशन लगाएंगे तो शायद आप इसको यहाँ पे सेल करते, ठीक है। तो 24-25% के आसपास आते हैं। कोई बात, मैं काम करता हूँ यहाँ पे लगा लेता हूँ जरा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा उसके लिए सॉरी। तो 1 पॉइंट यहाँ पे आया, 1.2, इतना ही को रोकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। यहाँ मेरा फर्स्ट बाइंग और सेल आया है, और एक और शायद मेरा यहाँ पे आया था कंडीशन, देखिए यहाँ पे था। यहाँ पे तो देखिए बाइंग बिल्कुल बनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यार देखिए मूविंग ब्लास्ट हो चुका है बैंड। तो मतलब अगर आप मेरे वीडियोस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे आपको लगेगा यहाँ पे तो बाइंग करने वाला है ही नहीं। तो कहाँ पे बाइंग करने वाला है, तो देखिए पहली बात तो सेल देखते हैं, सेल पॉइंट आया ही नहीं इसके लिए, तो ठीक है, सेल पॉइंट इसके लिए वहीं पर आया है। लेकिन मैं कह चलो भैया मैं दिमाग नहीं लाना चाहता, मैं बस लेके बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस जगह जो स्टॉक है ये ऑलरेडी अच्छी कंपनी है, तो 20% गिरने का वेट करते हैं। 20% यहाँ पे गिर चुका है, आप यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो आपका लेने का पॉइंट एक्चुअली यहाँ भी, एवरेजिंग करने का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो इस केस में आपका जो गेन हुआ, इस केस में ऐसा कुछ भी गेन नहीं हुआ, 1 साल में एफडी से भी कम रिटर्न मिला, लेकिन इस वाले ने आपको अच्छा गेन दे दिया इस जगह पर आपने इसको लिया। तो क्या ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर काम करते हैं, नॉक्सिल को हटा के मूविंग एवरेज को वापस लगाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्यों बाइंग नहीं कर सकते थे। हमको वेट करना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक का वेट करना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैंड नीचे तरफ ब्लास्ट है, इस जगह अगर इस जगह सोचिए अगर हम यहाँ की जगह यहाँ पे बाइंग करते, थोड़ी होशियारी दिखा के यहाँ की जगह हम यहाँ पे बाइंग करते और सेम पॉइंट पे एग्जिट करते, तो देखिए एटलीस्ट हमारा एफडी से तो अच्छा ही रिटर्न आ जाता। एफडी से अच्छा, ये आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न है भाई 12% साल का, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट तो यहाँ समझ में आ गया ऐसे। अब देखते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे इस जगह नहीं आता है ना बैंक, तो यहाँ पे अच्छा वीकली टाइम फ्रेम भी खोल के देखते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम मुझे कुछ बता रहा है क्या यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भी इस जगह पे देखिए 5, मैंने बोला 5 में लो के अंदर एक बार आने का वेट कर लो। 5 में लो को एक क्लोज तो दे लें तो कम से कम, आप यहाँ भी बाई करोगे तब भी आपका थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा। तो इन सब चीज़ों को साथ में लगा के ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन स्टॉक्स के बेसिस पे, इन स्ट्रेटजी के बेसिस पे मेरी किन स्टॉक में एंट्री है, लेकिन मेरी किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं होगी। बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ इन सब चीज़ों के थ्रू भी आप अच्छा गेन कर सकते हैं विद पीस ऑफ माइंड। तो देखिए अच्छा हाँ यहाँ पे 5 में लो को जरा लगा के देख लेते हैं, ठीक है। 5 में लो को लगा के देख लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमको। 5 में लो को हम लगा के देखते हैं, नेट क्या करें, आज ही नेट को स्लो होना है। अभी थोड़े पहले बिल्कुल सही चला, उसको पता है ना वीडियो बनाना है, तो बस अभी बस नौटंकी करना चालू करेगा, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जिट करना था ना, आपने यहाँ ना करके आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस जगह। अच्छा जो एक चीज़ देखिए 5 में लो के जस्ट नीचे अगर बड़ा EMA या SMA कुछ भी बैठा हुआ है, अगर वो भी बैठा हुआ है तो बिल्कुल चिपके बैठे हैं, तो वहाँ थोड़ा वेट किया जा सकता है। इस केस में यहाँ पे वेट किया जा सकता है, इस जगह पे एग्जिट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे भी आप एग्जिट अगर करते तो आपको यहाँ पे 24% का 94 डेज़ में, कोई बुराई नहीं भाई, 25% यार कहीं से भी ख़राब नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, वैसे कोई नहीं करता, ये तो कहने की बात है, बाद में चार्ट बताना आसान है, लेकिन यहाँ पे 25% का आप गेन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जो पहली मेरी बाइंग थी ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही अगर हम करते हो कि उसमें हमारा कम गेन आया था ना, उसमें भी सेम चीज़ को लगा के देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या इस चीज़ को लगाने कोई बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लगा के देखते हैं, 5 में लो को यहाँ क्लोजिंग दी है। अब देखिए अब आपके केस में एक 200 दिन में 16% रिटर्न दे रहा था, अब इस केस में यहाँ पे करते तो शायद 211 दिन में 22% रिटर्न देता। 210 11 दिन में ही आपका 7-8% बढ़ गया। तो ये इफेक्ट आता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप यहाँ पे बेचना चाहते हो, यहाँ बेच दो, ठीक है, लेकिन अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज एक्जो नोबेल इंडिया और ग्लैक्सो का बैक टेस्टिंग मैंने जो दिखाई। मैं इसलिए इसकी बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ जिससे आपको इन सब में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप इन चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय श्री राम।